हस्तरेखा शास्त्र में ना एक निशान है जिसके बारे में बहुत बातें होती हैं। मछली का निशान। कहते हैं कि ये जिसके हाथ में हो उसकी किस्मत खुल जाती है। पर क्या ये वाकई इतना अच्छा है? आज इसी की तह तक जाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है। अक्सर हम मान लेते हैं कि जो चीज़ रेयर है, जो कम मिलती है, वो अच्छी ही होगी। और मछली के निशान के बारे में भी यही कहा जाता है कि लाखों में किसी एक के हाथ में होता है। लेकिन क्या सिर्फ रेयर होना ही काफ़ी है? चलिए आज इसी बात को समझते हैं। तो पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने इस निशान को इतना फेमस बना दिया है। पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं करोड़पति का निशान। जी हाँ, मिलियनेयर्स मार्क। माना यह जाता है कि यह निशान बहुत ही ज्यादा रेयर है। मतलब आप सोचिए, लाखों लोगों में से शायद कुछ 100 लोगों के हाथ में ही ये मिलता है। और बस इसी वजह से लोगों को लगता है कि भाई अगर ये इतना रेयर है तो इसका मतलब भी तो कुछ खास ही होगा, है ना? और वो खास मतलब क्या है? बेशुमार दौलत। एक ऐसी धारणा है कि जिसके भी हाथ में निशान है वो तो भाई मल्टी मिलियनेयर बनेगा ही बनेगा। मतलब पक्का। सुनने में तो ये बहुत जबरदस्त लगता है, पर क्या इस दावे में वाकई कोई दम है? अच्छा, तो अब जरा इस दावे की गहराई में उतरते हैं। ये समझने के लिए कि ये निशान अच्छा है या बुरा, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये हथेली पर बनता कहाँ है और इसका असली मतलब क्या है। और ये जानकारी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तथाकथित मछली का निशान है ना, ये बनता है जीवन रेखा के बिल्कुल आखिर में, उसके एंड पर। अब सवाल ये है कि ये जीवन रेखा आखिर होती क्या है? सीधे और सरल शब्दों में कहें तो जीवन रेखा वो किसी की जिंदगी की पूरी कहानी है। इसका जो शुरू का हिस्सा है वो बचपन दिखाता है और जो आखिरी का हिस्सा है वो बुढ़ापा। और ये तथाकथित मछली का निशान ठीक इसी आखिरी हिस्से में, मतलब बुढ़ापे वाले हिस्से में बनता है। और अब कहानी में आता है एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट। जो सोर्स हम देख रहे हैं उसका कहना है कि जिसे सब एक लकी मछली समझ रहे हैं वो असल में मछली है ही नहीं, वो तो कुछ और ही है। तो ये देखिए, पूरी कहानी यहीं पलट जाती है। एक तरफ है पॉपुलर बिलीफ कि ये एक शुभ मछली है, लेकिन दूसरी तरफ सोर्स की व्याख्या कहती है कि ये मछली नहीं बल्कि एक द्वीप है, एक आइलैंड फॉर्मेशन। और हस्तरेखा में द्वीप का मतलब मछली के मतलब से जमीन आसमान का फर्क रखता है। तो ये बात काट बांधने वाली है। हस्तरेखा शास्त्र के हिसाब से किसी भी लाइन पर अगर कोई आइलैंड यानी द्वीप का निशान बनता है तो वो एक नेगेटिव साइन है। वो इस बात का संकेत है कि जिंदगी में कोई परेशानी आने वाली है। ये इंसान की एनर्जी को, उसकी शक्ति को दो हिस्सों में बांट देता है, उसे कमजोर कर देता है। और मजे की बात यह है कि इस द्वीप का जो शेप है ना, वो अपने आप में कहानी बताता है। जहां से ये द्वीप बनना शुरू होता है वो है प्रॉब्लम की शुरुआत। इसका जो सबसे चौड़ा हिस्सा है वो है प्रॉब्लम का पीक, जब वो सबसे ज्यादा परेशान करेगी। और जहां ये खत्म होकर वापस लाइन में मिल जाता है वहां प्रॉब्लम खत्म हो रही होती है। अब ये तो ठीक है कि चलो प्रॉब्लम खत्म हो रही है, पर सवाल तो ये है कि भाई ये प्रॉब्लम हो ही क्यों रही है? चलो अब जरा कॉमन सेंस लगाकर देखते हैं। एक कॉमन सेंस टेस्ट करते हैं इस पूरी बात का। हमें ये तो पता चल गया कि ये निशान जीवन रेखा के बिल्कुल आखिर में बनता है। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस निशान का जो भी असर होगा, चाहे अच्छा या बुरा, वो तब होगा जब इंसान अपनी जिंदगी के 80वें या 85वें साल में होगा, क्योंकि ये निशान ही जीवन रेखा की उस आखिरी हिस्से पर है। और यहीं पर एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल उठता है। 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि यह निशान सच में करोड़पति बनाता है, तो 85 साल की उम्र में मिली उस दौलत का क्या फायदा? उस उम्र में जब सेहत से जुड़ी परेशानियां ज्यादा होती हैं, तब उस पैसे का क्या करेंगे? तो अगर ये कॉम्प्लिकेटेड सा मछली का निशान अच्छा नहीं है तो फिर अच्छा क्या है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। जवाब है सादगी, द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। यहां पर आमने सामने देख सकते हैं। एक तरफ है कॉम्प्लिकेटेड लाइन, यानी ये मछली या द्वीप का निशान। ये क्या करता है? ये एनर्जी को डिवाइड करता है, प्रॉब्लम्स लाता है और एक झूठी उम्मीद जगाता है। वहीं दूसरी तरफ एक सिंपल, क्लियर, बिना टूटी हुई रेखा, वो बेहतर रिजल्ट्स देती है, ज्यादा फायदेमंद होती है और असल ताकत को दिखाती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत सचिन तेंदुलकर। उनके हाथ को देखिए, रेखाएं बिल्कुल सिंपल हैं, कोई तामझाम नहीं, लेकिन रिजल्ट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ये बात साफ करती है कि बड़ी सफलता के लिए बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड निशानों की जरूरत नहीं होती। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आखिर हमारी हथेली हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? चलिए सब कुछ समेटते हैं।
तो जो मुख्य बातें हमें ध्यान में रखनी है वो ये हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, एक सिंपल साफ सुथरी रेखा किसी भी कॉम्प्लिकेटेड निशान से 1000 गुना बेहतर है। दूसरी बात, जिसे लोग मछली समझकर खुश हो रहे हैं, वो असल में एक द्वीप है जो किसी प्रॉब्लम का संकेत है। और हाँ, कोई चीज सिर्फ इसलिए अच्छी नहीं हो जाती कि वो रेयर है। और आखिर में, किसी भी निशान को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है, जैसे कि उम्र बिना उसके मतलब अधूरा है। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, और ये सवाल सिर्फ हाथ की लकीरों का नहीं, जिंदगी का भी है कि क्या हमें हमेशा मतलब की तलाश में कॉम्प्लिकेटेड चीजों के पीछे भागना चाहिए, या फिर असली ताकत, असली जवाब सादगी और सफाई में ही छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।